श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री ईश्वर गीता 5वां अध्याय। श्री व्यास जी बोले, इतना उपदेश ऋषियों को सुनाकर योगियों के परमेश्वर श्री भगवान परमेश्वरी भाव को प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। तेज के पुंज विष्णु के साथ निर्मल गगन में नृत्य करते हुए महादेव को उन ऋषियों ने देखा। संयम मन वाले योग तत्व के ज्ञाता योगी लोग जिस परम तत्व को सम्यक प्रकार से जानते हैं, उन्हीं समस्त भूतों के स्वामी को आकाश में सब ऋषियों ने देखा। जिस ईश्वर की माया का विलास यह समस्त जगत है, जो सबके अंतर्भाग में स्थित होकर प्रेरणा करता रहता है, उसी विश्व के स्वामी को सब ब्राह्मणों ने नृत्य करते हुए देखा। जिस परमात्मा के चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न होने वाले समस्त भयों से रहित हो जाता है, उसी भूतेश जगदीश्वर को नृत्य करते हुए सबने देखा। कोई कोई संयमी पुरुष निद्रा श्वास को जीतकर शांत भक्ति से समचित्त होते हुए स्वयं ज्योतिर्मय जिस परमात्मा को देखते हैं, वही योगी स्वरूप वाला तत्व आकाश में प्रकाशित हुआ। उन्हीं प्रसन्न भक्तवत्सल तथा समस्त बंधनों से छुड़ाने वाले देव को आकाश में देखा, जो शीघ्र ही अज्ञान से होने वाले समस्त भयों से निवृत्त कर देते थे। उनका स्वरूप सहस्त्रों शीर वाला, हजारों चरण की आकृतियों से युक्त तथा हजारों भावों से सुशोभित जटा युक्त था, और उनके मस्तक में द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। व्याघ्र का चर्म धारण किए हुए, एक हाथ में बड़ा त्रिशूल, दूसरे में दंड लिए हुए, सूर्य चंद्र अग्नि स्थानीय नेत्र वाले अपने तेज से समस्त ब्रह्मांड को आवृत्त करके अधिष्ठित, कराल दंष्टा वाले, दूरदर्श करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले, मुख से अग्नि की ज्वाला निकालते हुए तथा समस्त विश्व को भस्म करते हुए विश्व को रचने वाले जगदीश्वर को नृत्य करते हुए ऋषियों ने देखा। सब देवों में श्रेष्ठ महायोगी, देवताओं के भी देवता, जीवों के स्वामी, आनंद स्वरूप, निर्विकार, ज्योति स्वरूप, धनुष को धारण किए हुए, विशाल नेत्र वाले, जन्म मरण वाले रोगियों के भेषज स्वरूप, कालात्मक तथा काल के भी काल, देवों के देव महेश्वर, ईशान, उमापति, विशाल ऐश्वर्य वाले, योगानंदमय ज्ञान के आधार, ज्ञान योग से वेद सनातन, नित्य ऐश्वर्य वाले विभु, समस्त धर्मों के आधार तथा दुख से जानने के योग्य, इंद्र विष्णु आदि से नमस्कृत, महर्षियों से वंदनीय, योग माया से युक्त एवं योगियों के हृदय में सर्वदा ज्योति स्वरूप विराजमान तथा जगत के कारण भगवान श्री शंकर को और आनंदमय क्षण मात्र में ईश्वर के साथ एक के भाव को नारायण के स्वरूप को स्वयं ब्रह्मवादियों ने देखा। इस प्रकार नारायणात्मक ईश्वरीय रूप वाले श्री रुद्रदेव को देखकर ब्रह्मवादी मुनियों ने अपने को कृतार्थ समझा। सनत कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनंदन, रैभ्य, अंगिरा, वामदेव, शुक्र, महर्षि अत्रि, कपिल, मरीचि आदि ऋषियों ने जगत के स्वामी श्री शंकर जी को एवं उनके वाम भाग में विराजित नारायण को देखकर तथा हृदय में ध्यान करके दोनों हाथों को जोड़कर शिर प्रणति पूर्वक नमस्कार किया। ओमकार का उच्चारण करते हुए अंत शरीर में वृद्धि रूपी कुआ में छिपे हुए तत्व रूप परमात्मा को साक्षात करके आनंद पूर्ण मन वाले उन सब मुनियों ने वेदमय वचनों से स्तुति करना प्रारंभ किया। मुनियों ने श्री शंकर जी को संबोधित करके कहा, हे भगवान, आप ईश, पुराण पुरुष, प्राणों के ईश्वर, रुद्र, अनंत योग आदि नामों से वेद शास्त्रों में विख्यात है तथा सबके हृदय में आप सन्निष्ठ एवं ब्रह्ममय पवित्र ज्ञान वाले हैं। आपको हम सब नमस्कार करते हैं। इंद्रियों को दमन करने वाले शांत मुनिगण आपके तप्त स्वर्ण के समान विमल स्वरूप तथा वेद के कारणात्मक रूप को देखते हैं। आप सब वस्तुओं में क्रिया प्रदान करने वाले हैं, कवि स्वरूप वाले हैं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि से भी परे स्वरूपात्मक रूप का अपने शरीर में ध्यान करने वाले हैं। आपसे ही जगत की उत्पत्ति होती है। आप ही समस्त वस्तुओं के अनुभावक तथा परमाणु स्वरूप वाले हैं। आप ही को संत लोग छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा मानते हैं एवं समस्त विश्व को आप ही का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं। जगत के अंतरात्मा हिरण्यगर्भ, जिन्हें पुराण भी कहते हैं, आपसे ही उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न होकर आपकी आज्ञा के अनुसार समस्त वस्तुओं की रचना में प्रवृत्त होते हैं। आपसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में आपके अंदर सन्निष्ठ हो जाते हैं। स्वयं हृदय स्थान में स्थित नृत्य करते हुए आपको हम सब जगत का कारण समझते हैं। यह प्रत्यक्षवर्ती ब्रह्मचक्र आपकी सत्ता से चल रहा है। आप ही इस माया कार्य जगत के स्वामी तथा माया के पति है। दिव्य नृत्य करने वाले योगात्मा, आपको हम नमस्कार करते एवं आपकी शरणागत है। हे भगवान, ब्रह्मानंद का अनुभव बार बार करके तथा अनेक रूपों से सर्वत्र व्यापक परमाकाश में नृत्य करने वाले आपकी अपूर्व महिमा का स्मरण करते हुए हम सब आपके स्वरूप को देखते हैं। मुक्ति बीज ओंकार आपका वाचक है। आप अक्षर अर्थात अविनाशी है एवं प्रकृति के अंदर छिपे हुए हैं। संत लोग यह सत्य ही कहते हैं कि आपका प्रभाव स्वयं प्रभ है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र केवल आप ही है। समस्त वेद आपकी स्तुति करते हैं तथा क्षीण दोष वाले ऋषिगण भी शांत मन वाले होते हुए आपको ही नमस्कार करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ यतिगण भी सत्यसंध सबसे श्रेष्ठ आपके स्वरूप में ही प्रवेश करते हैं। इस विषय में श्रुति प्रमाण भी है। अंत समय भूमि आदि का नाश हो जाता है
तथा यह समस्त विश्व ब्रह्मा विष्णु परमेष्टि आदि देवतागण भी अंत समय में स्वात्मानंद का अनुभव करके अचल भाव को प्राप्त हो स्वयं ज्योति स्वरूप में लीन होकर नित्य हो जाते हैं। आप एक होते हुए भी इस विश्व को उत्पन्न करते हो तथा विश्व रूप से सबका पालन भी करते हो और अंत में आप में ही यह समस्त विश्वलय को भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विद्वान लोग जानते हैं। ऐसे स्वरूप वाले हम लोग आपके शरण में प्राप्त हुए हैं। अनंत शाखा वाला वेद भी आपको एक रूप से बोधन करता है। जो ब्राह्मणगण वंदनीय आपकी शरण में आते हैं वे इस संसार के कारणभूत माया को तर जाते हैं। विद्वान लोग आपको एक कवि, रुद्र, ब्रह्मा, हरि, अग्नि, ईश, रुद्र, नित्य, अनित्य, चिकितान दाता, आदित्य आदि नामों से अनेक रूप वाले बताते हैं। अक्षर रूप से आप ही वेदितव्य कहे गए हैं। आप ही इस विश्व के परम निदानी, आप विकार शून्य है और सनातन धर्म के रक्षक है। आप स्वयं सनातन एवं पुरुषोत्तम भी है। हे भगवान, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप वाले हैं। आप ही विश्व के स्वामी हो तथा सबके मूल कारण सर्वेश्वर एवं परमेश्वर भी हो। आपको ही सारे वेद, पुराण, पुरुष, आदित्य वर्ण वाला तथा तम से परे चिन्मात्र अव्यक्त अनंत रूप वाला ब्रह्म, प्रकृति और निर्गुण स्वरूप वाला कहते हैं। हे महेश, जिसके मध्य में यह नाम रूपात्मक जगत प्रकाशित हो रहा है, जो निर्विकार, निर्मल, एक रूप वाला आपका कोई अचिंत्य स्वरूप है, उसमें ही समस्त तत्वों की स्थिति है। हे समस्त भूतों के स्वामी, हे योगियों के ईश्वर, कल्याण गुण विशिष्ट, अनंत शक्ति वाले, परम उत्कृष्ट स्थान वाले तथा सबके पुरातन स्वरूप वाले, आपको हम सब शरणार्थी नमस्कार करते हैं। आप हम सब पर प्रसन्न होवे। मन को नियमन कर तथा शरीर के पृष्ठ भाग को समरूप करके आपके चरण कमल के स्मरण से समस्त संसार के अनर्थ रूपात्मक बीज नाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं। हे स्वामी, हम सब आपको प्रसन्न करते हैं। हे जगत के कारण स्वरूप वाले, विश्व के उत्पादक, काल रूप, सर्वहर, रुद्र, कपार्दी, अग्नि, शिव आदि नाम वाले, आपको हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मुनियों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने दिव्य रूप को छोड़कर प्रकृतिस्थ हुए। वे मुनि लोग भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के स्वामी श्री शंकर जी को नारायण के सहित पूर्व स्थान पर पूर्ववत स्थित देखकर विस्मित वचन बोले। हे भगवान, आपके परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके हम लोग परम सुख को प्राप्त हुए हैं। हे भूत भविष्य के स्वामी तथा गोव्रत से अंकित शासन एवं सनातन रूप वाले, आपके प्रसाद से आप निर्मल परम परमेश्वर के विषय में हम लोगों की नित्य भक्ति बनी रहे। अब हम लोग आपके महात्म्य के जो परम स्वरूप में स्थित तथा नित्य रूप में कहा गया है सुनने की अभिलाषा करते हैं। कृपा कर उसे आप हम सबको सुनाइए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर योगियों को अनेक प्रकार की सिद्धि देने वाले श्री शंकर जी श्री माधव की ओर अवलोकन करते हुए गंभीर वाणी से बोले। इति श्री ईश्वर गीता 5वां अध्याय समाप्त।